बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है केंद्रक न्यूक्लियस। तो केंद्रक या न्यूक्लियस के अंतर्गत हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है केंद्रक क्या है, केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक के कितने भाग होते हैं, केंद्रक का कार्य क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें बेटा हेडिंग है केंद्रक न्यूक्लियस। तो इसमें लिखा गया है केंद्रक कोशिका में होने वाली, केंद्रक कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का, समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो केंद्रक कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंट्रोल रूम, कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। तो बेटा केंद्रक कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग को कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं, तो न्यूक्लियस को। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में आर्किड की कोशिकाओं में की, आर्किड की कोशिकाओं में की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता बेटा कि केंद्रक की खोज किसने और कब की, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में की। तो हमने आपको बताया है, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, जैसे पूछ लिया कोशिका की खोज किसने की या केंद्रक की खोज किसने की, और उसमें इसी से मिलता जुलता एक और नाम शामिल कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए केंद्रक की खोज पूछता है, केंद्रक की खोज किसने की, और दे दिया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, इसके बाद दो नाम और दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बेटा हमने जब कोशिका पढ़ाना प्रारंभ किया था तो वहां पर बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो अगर कोशिका की खोज पूछता है तो रॉबर्ट हुक होगा, और अगर केंद्रक की खोज पूछता है तो रॉबर्ट ब्राउन होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में आर्किड की कोशिकाओं में की। यह कोशिका द्रव्य में धसा, यह कोशिका द्रव्य में धसा एक लगभग गोलाकृति अर्थात गोल आकृति का घने गहरे रंग का, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। तो हमने आपको जब पढ़ाया था पादप कोशिका के भाग, तो वहां पर आपको बताया था कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका। बेटा यह जीव द्रव्य का एक भाग होता है। एक कोशिका में प्रायः, एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो अधिकतर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रक की संख्या एक से अधिक होती है। तो प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, जबकि पैरामीशियम में दो केंद्रक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें दो केंद्रक या न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो पैरामीशियम, इसमें एक लघु केंद्रक होता है और दूसरा दीर्घ केंद्रक होता है। तथा कुछ पादप कोशिकाओं, तथा कुछ पादप कोशिकाओं जैसे हरी शैवाल, हरी शैवाल, क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। बेटा एक पादप कोशिका है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है।
तो केंद्रक अर्थात यह जो है आनुवांशिकी एवं समस्त जैविक क्रियाओं का जो है केंद्र है। तो केंद्रक जो है आनुवांशिकी एवं समस्त जैविक क्रियाओं का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। केंद्रक का आकार भिन्न भिन्न कोशिकाओं में जो है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे जो है कुछ कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है गोल होता है, कुछ कोशिकाओं में जो है चपटा, कुछ कोशिकाओं में जो है अंडाकार अथवा जो है अनियमित आकार की जो है हो सकती है। तो भिन्न भिन्न जो है कोशिकाओं में केंद्रक का आकार जो है भिन्न भिन्न होता है ना। कुछ केंद्रक जो है गोल होते हैं, कुछ जो है चपटे होते हैं, कुछ जो है अंडाकार या जो है कुछ अनियमित आकार के। बेटा हमने आपको जब जो है कोशिका के प्रकार बताया था तो उसमें बताया था कि जैसे कोशिकाएं जो है दो प्रकार की होती हैं केंद्रक की संरचना के आधार पर, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हमने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक में जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक के ऊपर जो है केंद्रक कला पाई जाती है। लेकिन उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बताया था कि जैसे जो है जीवाणु है या जो है नीली हरी शैवाल, जीवाणु या नीली हरी शैवाल, तो इसकी कोशिका में जो है क्रोमैटिन पदार्थ जो है धंसा होता है। तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल में जो आनुवंशिकीय पदार्थ है अर्थात जो है क्रोमैटिन पदार्थ है, यह जो है कोशिका में जो है धंसा होता है और इसके ऊपर जो है केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाती है, इसलिए इस प्रकार की कोशिका को जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो हैमर लिंग ने जो है सन 1953 में एसिटेबुलेरिया नामक एक कोशिकीय हरी शैवाल पर जो है प्रयोग करके सिद्ध किया कि जो है कोशिका के विविध कार्यों का नियंत्रण केंद्र है। बेटा जो केंद्रक है यह कोशिका के विविध कार्यों का या भिन्न भिन्न कार्यों का जो है नियंत्रण केंद्र है। और यदि जो है केंद्रक को कोशिका से जो है निकाल दिया जाए तो कोशिका जो है मृत हो जाती है। तो बेटा यदि जो है कोशिका केंद्रक विहीन है तो वह कोशिका मृत मानी जाती है, डेड मानी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ। शुष्क भार के आधार पर केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ। तो शुष्क भार पर आधारित केंद्रक में जो है निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन, इसमें बेटा प्रोटीन होता है 70%, फास्फोलिपिड 3 से 5% होता है, डीएनए जो है 10% और आरएनए जो है 2 से 3% पाया जाता है। तो बेटा केंद्रक में प्रोटीन जो है 70% होता है, फास्फोलिपिड जो है 3 से 5% होता है, डीएनए जो है 10% होता है और आरएनए ये जो है 2 से 3% होता है। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोगों की केंद्रक के भाग पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो केंद्रक के जो है 4 भाग होते हैं। केंद्रक के जो है कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला है केंद्रक कला, सेकंड नंबर है केंद्रक द्रव्य, तीसरा है केंद्रिका और चौथा है क्रोमैटिन धागे। तो केंद्रक के जो है 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, तीसरा नंबर है केंद्रिका और चौथा नंबर है क्रोमैटिन धागे। तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्रक के कितने भाग होते हैं तो केंद्रक के जो है 4 मुख्य भाग होते हैं।